स्वागत है आप सभी का आपकी अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया लेसन और लेसन नंबर रहेगा 3। ठीक है, तो आई होप तुमने इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया होगा। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो तुमने कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर नहीं कराया ना तो पहले जाकर के वो जरूर देख लें, जिससे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट है वो जुड़े रहें और आगे तक तुम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बना पाओ। ठीक है, और वीडियो पसंद आया करो, लाइक जरूर कर देगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। और अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नए नए आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया लेसन। और लेसन का नाम रहेगा क्या, लेसन नंबर 3 है। और लेसन देखो, लेसन का नाम क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो अभी इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा वेलकम है, तो ये वेलकम करते हैं इसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं और इसमें क्या जरूरत पड़ी है, इसकी क्या नीडेड है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसका हमारा क्या बेनिफिट रहेगा वो सारी चीज़ें, और इसमें हमें कौन कौन सी हेडिंग्स जो है वो डील करनी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें में रहेंगी। तो तुम्हें थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये कुछ बनाए हुए बॉक्स है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, तुम्हें अगर समझ सको तो देखो, यहाँ पे एक आर्सेनिक है जो ग्लो करता है, ऐसे ही ये यहाँ पे जो है वो क्रोमियम है। तो क्रोमियम यानी कि इसकी जो चम्मच वगैरह बनती है, कांटे वगैरह बनते हैं, जो उसमें यूज होता है। कोबाल्ट जो है वो मैग्नेट वगैरह में यूज होता है। ऐसे ही फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है वो टूथपेस्ट में यूज होता है। और जो कार्बन है वो पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है ना, वो कार्बन का बना होता है। ऐसे ही यहाँ पे टंगस्टन है, टंगस्टन का आता है, जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो बनता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो ऐसे इनके यूजेज हैं जो अपने जो लाइफ में, यानी कि जो हम डेली रूटीन है हमारा, उसमें काफ़ी सारे यूज में आते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें इस चैप्टर की जरूरत पड़ी क्यों, आखिरकार हमें एलिमेंट जो है उनकी क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी क्यों, हमें क्यों उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो सारी चीज़ें पहले यहाँ देखेंगे। तो एक बार देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि हुआ ये कि स्टार्टिंग में कि पहले जो एलिमेंट थे वो बहुत कम डिस्कवर हुए थे। अब जाहिर सी बात है कि टाइम बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो एलिमेंट जो हैं उनकी डिस्कवरी बढ़ती गई। जब डिस्कवरी बढ़ती गई तो उनका याद करना, उनको लर्न करना काफ़ी टफ हो रहा था। इसीलिए उसको इजी बनाने के लिए इनकी हमें क्लासिफिकेशन की नीड हुई, और फिर साइंटिस्ट लोगों ने इनको क्लासीफाइड भी कर दिया। देन अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया और देन धीरे धीरे करके। तो ये चलो फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर हो गया रहा, चल क्या रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई, तो मैं इसकी जरूरत क्या पड़ी क्लासीफाई करने की, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारी बुक्स दिख रही होंगी, तमाम सारी बुक्स हैं। ऐसी यहाँ देखो इनका एक अरेंजमेंट बना हुआ है, और यहाँ पे जो है जी अनक्लासिफाइड और क्लासिफाइड, देखने में भी तुम्हें कितना अच्छा लग रहा होगा ना। यहाँ पे कुछ भी ऐसी बुक्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे एकदम तरीके से लगी हुई हैं, यानी कि जो अपने काम की बुक्स हैं वो एक अलग कॉलम में है, वो जो दूसरी चीज़ें हैं वो अलग कॉलम में है। मतलब अलग अलग बुक्स को अलग अलग कॉलम में रख दिया गया है, जिससे काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं और हमें किताब वगैरह ढूंढने में दिक्कत भी ना होगी। ऐसे यहाँ पे जो अरेंजमेंट है किताब का, जो किताब यहाँ पे रखी हुई है, देखो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है कि यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। जो सेम टाइप की किताब हैं वो अलग रख दी है, और इसमें देखो नीचे वाले में यहाँ रैंडमली ऐसी बुक्स पड़ी हुई हैं। तो हमें ढूंढने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी कि कौन सी बुक्स है हमें कब पढ़नी है, तो ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम तुम्हें फिर यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट उठाओ और अपना पढ़ना शुरू। तो ऐसे ही जो इनको ईजी बनाने के लिए हमें एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की जरूरत भी पड़ती है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हाउ डू यू फाइंड अ बुक ऑफ योर इंटरेस्ट इन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के अंदर जो हमें किताब जो ढूंढ रही है उनको आसानी से कैसे ढूंढ सकते हैं, है ना। अब ऐसे यहाँ पे हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी इफ ऑल द बुक्स वेयर मिक्स। अब देखो यहाँ पे जो बुक्स हैं काफ़ी सारी मिक्स पड़ी हैं, तो तुम्हें जाहिर सी बात है एक यहाँ पे जो एक अच्छे से अरेंजमेंट में रखी हुई लाइब्रेरी के अंदर, तो इसमें सारी किताब एकदम मिक्स पड़ी हुई हैं, तो दिक्कत तो तुम्हें यहाँ पे फिर होनी है ना। तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि वी नो दैट व्हेन बुक्स आर अगेन ऑर्गेनाइज्ड इन द लाइब्रेरी। अब जो ऑर्गेनाइज है लाइब्रेरी के अंदर, तो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द बुक्स, बट इट मे बी ट्रेसली जॉब व्हेन दे आर रैंडमली प्लेस्ड। अब जाहिर सी बात है कि जो अच्छे से उनका अरेंजमेंट हो रखा है, तो उनमें हमें बुक्स ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत होगी यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। अब ऐसे यहाँ पे कि सिस्टमैटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑन नॉलेज बाय क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
तो ऐसे ही तुम यहाँ पे इनका क्या करते हैं, इनका एक नॉलेज ले सकते हैं कि हमें जो इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं और इससे हमें कौन सा बेनिफिट होने वाला है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा बेनिफिट। तो इनका जो अरेंजमेंट वो ठीक ठाक से कर देंगे तो हमें उनको पढ़ने में, उनको समझने में फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना होगी। उनको ईजी करने के लिए ही हमें इसकी जरूरत पड़ती है, हमें क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एलिमेंट जो है टोटल 118 है, यहाँ से उनका एक अरेंजमेंट कर रहे हैं, आगे चलते जाएंगे देखते जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीट थीम सेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी जो क्या है वो एक वापस से रिपीट मारती हैं, ठीक है। अब ऐसे यहाँ देखो डेवलपमेंट इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो इसका जो क्लासिफिकेशन जो है इसका डेवलपमेंट हुआ कैसे, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन थे वो थे डोबेरानर, कौन थे वो डोबेरानर। वो इससे पहले और भी साइंटिस्ट हैं, लेवोसियर भी हैं, प्रॉस्ट भी हैं, तो लेकिन उनका हमें कोई खास यूज नहीं करना है और ना हमें उनकी कोई खास नीड पड़ती है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे सिलेबस में है, इसीलिए डायरेक्टली मैं इनके ऊपर बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, पहले यहाँ पे डोबेरानर ट्राइड है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने डोबेरानर थे, उन्होंने ट्राइड बनाया था। ट्राइड क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे अभी हम। दूसरे उसके बाद आए कौन, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। अब न्यूलैंड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना रूल दे दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और देन फिर उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोनों ही मेंडलीव ने दी बट इसमें थोड़ी मिस्टेक थी, देन इसको चेंज करके फिर ये बनाया गया था। धीरे धीरे कर सबके ऊपर बात करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले ये तो डोबेरानर लॉ ऑफ ट्राइड। अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे 3 एलिमेंट का एक समूह बनाते हैं, बनाने के बाद में जो पहला और जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उनका मास लोगे, उनका एवरेज लोगे ना, तो जो एवरेज निकल के आएगा वो सेकंड वाले का मास निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तो ट्राइड मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट पॉसेसिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो मतलब जो 3 एलिमेंट ऐसे लो जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, सिमिलर हो, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, उनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको शिफ्ट कर दो, रख दो उनको, ठीक है। अब यहाँ एक बार देखो दिस रूल सीम टू वर्क ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट सो इट वाज डिसमिस। तो ये जो रूल है वो फ्यू एलिमेंट यानी कि कुछ ही एलिमेंट पर वर्क करता है, उसके बाद नहीं करता है, फिर ये इसमें प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। इसलिए फिर इसको गलत कर दिया था। अब देखो यहाँ पे ट्राइड बनाया गया 3 एलिमेंट का, लिथियम सोडियम और पोटेशियम दिया गया। तो लिथियम का जो मास है एटॉमिक मास वो 7 है और पोटेशियम कितना 39 है। दोनों का एवरेज लेंगे 7 + 39 अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आएगा 23। तो ये 23 जो मास है वो होगा सेकंड वाले का। लेकिन मैंने बोला ना अभी कि ये कुछ ही एलिमेंट पे वर्क करता है, सब पे नहीं करता है, इसीलिए इसको डिसमिस कर दिया गया था फिर बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है, न्यूलैंड। अब न्यूलैंड जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपेयरिंग की थी एलिमेंट की, म्यूजिक के जो वर्ड्स होते हैं 8 वर्ड्स होते हैं उनसे इनकी कंपेयरिंग की गई। उन्होंने बोला कि जैसे कि पहला जो वर्ड है और 8 वाला जो वर्ड है वो होते हैं सिमिलर, जैसे उनका साउंड सेम होता है ऐसे ही एलिमेंट जो है, अगर तुम 8 एलिमेंट लेते हैं तो पहले एलिमेंट और 8वां जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी एकदम कैसे होती है, वो सेम होती है। कैसे होती है, सेम। तो इन्होंने ऐसे ही जो एलिमेंट को उनको अरेंजमेंट कर दिया था। तो देखो अभी इसमें क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। तो हम एलिमेंट का कर रहे हैं, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट आर सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। तो यानी कि हर एक जो 8वां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी एकदम सेम होगी फर्स्ट वाले एलिमेंट से, ठीक है। जैसे म्यूजिक के 8 वर्ड है, अब म्यूजिक की जो 8 चीजें हैं उनके ऊपर एलिमेंट को रख दिया गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है। जिस टाइम पर ये जो रूल आया था उस टाइम पर नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसीलिए 8वां जो एलिमेंट है वो सेम ग्रुप का बैटर था, ठीक है। अब यहाँ इसमें देखो क्या है कि जो लिथियम है इसकी प्रॉपर्टी है वो सोडियम से मैच करेंगी, बेरिलियम की मैग्नीशियम से मैच करेंगी, बोरोन की एल्युमिनियम से मैच करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम 8 एलिमेंट लेते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो हो गया।
अब यहाँ से काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैच करेगा। ऐसे करके जो इनकी प्रॉपर्टी है वो मैच करती हैं, हर एक 8 एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने ये अरेंजमेंट कर दिया कुछ एलिमेंट्स का। यहाँ पे तुम्हें सारे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, देख रहे, तो इनको मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया गया था। अब इसका भी ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ये सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई होता है, उसके बाद फिर ये अप्लाई नहीं होता, इसीलिए फिर ये भी फेल हो गया था। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है, याद रखना। ठीक है, अब ये म्यूजिक के वर्ड है सारे गामा पा धानी से, तो ऐसे ही इनके जो वर्ड है वो मैच करेंगे। ठीक है, अब 8 वाला जो वर्ड है और पहला वाला जो वर्ड है वो एकदम सेम होते हैं, ऐसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी एकदम सेम ही होती है। तो यहाँ एक बार देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया 8 वाला। ऐसे यहाँ देखो सा रे ग म पा धा नी, अब नी के बाद फिर सा आता है, तो सा में फिर से वही आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे करके ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हो पाता है, उसके बाद ये अप्लाई भी नहीं होता। यहाँ से आती है फिर उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है इसको भी एक बार अच्छे समझ लो। तो पहले यहाँ से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि अरेंज 63 नोन एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन ट्यूबुलर फॉर्म। तो जो मेंडलीफ ने उस टाइम पे एलिमेंट का जो अरेंजमेंट किया था, उस टाइम पे केवल 63 एलिमेंट थे और उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जो उन्होंने क्या करा कि जो एटम्स हैं उनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको रख दिया था उन्होंने। ठीक है, वो भी ट्यूबुलर फॉर्म में, यानी कि खड़े वाले फॉर्म में, बताऊंगा अभी आगे चल के। देन उसके बाद क्या कि एलिमेंट विच सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सेम वर्टिकल कॉलम। तो सेम वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? तो अब ऐसी कौन है? एक एल्युमिनियम, इसको क्या बोलते हैं? गैलियम। और ऐसे होता है कौन? एक सिलिकॉन। एक सिलिकॉन कौन होता है? वो उसका जर्मेनियम से मैच करता है। आगे बताएंगे अभी क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझ लो कि जो एक एल्युमिनियम है वो गैलियम है और जो एक सिलिकॉन उसका होता है जर्मेनियम। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे कि एक होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं ऐसे, तो एटॉमिक मास ऑफ Be यानी बेरिलियम वाज करेक्टेड। अब देखो यहाँ, तो कंसिडरिंग इट वैलेंसी, अब इनकी वैलेंसी अगर देखे जाए यहाँ पे तो 2 से 2 करने के बाद 2 × 4.5 क्या होती है? 9। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो एक बार यहीं से समझ लो पहले, है ना, एक एल्युमिनियम होता है। देखो इनके मास में अब जाहिर सी बात है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है तो पहले जो है वो उसका मास कम होगा, वो एलिमेंट आना चाहिए, उसके बाद उसका हैवी और उसका और हैवी, उसका और हैवी। तो ऐसे यहाँ पे जो है इनमें ये गड़बड़ हो जाती है। जब एल्युमिनियम को पहले आना चाहिए, गैलियम को बाद में आना चाहिए, जबकि गैलियम पहले आता है फिर एल्युमिनियम बाद में आता है। तो मतलब इसमें ये है कि जो वेट जिनका हल्का है वो बाद में आ रहा है, जिनका हैवी वो पहले आ गए। तो ऐसे करके उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम एका। क्या बोलते हैं उनको? एका। तो ऐसे सिलिकॉन है, तो अब सिलिकॉन कौन है? जर्मनियम। वैसे तो जिसका मास यानी कि कम है वो पहले आना चाहिए, बताए पहले आने के वो बाद में आ जाता है, तो ये गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसका कौन है? ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक किनका है? देखो ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये हाइड्रोजन डिड नॉट हैव फिक्स पोजीशन। तो हाइड्रोजन की इसके अंदर कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है। ठीक है, अब ऐसे ही है। तो नो रेगुलर ट्रेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो इसमें देखो अभी आ गया ना, नो रेगुलर ट्रेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। कुछ एटॉमिक जो मास हैं जो हल्के हैं वो मतलब जो भारी हैं वो पहले आ गए, हल्के वाले बाद में आ गए, जबकि हल्के पहले आना चाहिए थे और हैवी वाले बाद में आना चाहिए थे। तो ये उल्टा सिस्टम हो जाता था, ये अब फेल हो गए थे। अब ऐसे ही आइसोटोप्स फेल्ड टू कंप्लीट विद द पीरियोडिक टेबल। अब ये कंप्लीट मतलब जो आइसोटोप्स हैं अब उनके लिए पोजीशन नहीं थी, क्योंकि एक एलिमेंट है जिनके मास अलग अलग है, अब उनको कैसे रखोगे जबकि एलिमेंट तो एक ही है, तो उनका कोई अरेंजमेंट ही नहीं हो पा रहा था। तो ये इनके ड्रॉबैक है। देन उसके बाद आए कौन? मोजले। अब मोजले साइंटिस्ट हैं, फिर क्या करा उन्होंने? डिस्कवरी करी, एक्सरे डाली थी एलिमेंट्स के ऊपर, तो पता चला कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड कर रही थी उनके एटॉमिक नंबर पे, ना कि उनके मास पर। डिपेंड करें किस पे? उनके एटॉमिक नंबर पे, ना कि मास पे कर रही थी। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा था वो भी देख लेते हैं एक बार। तो मेंडलीव यानी कि मोजले जो हैं उनके पास में
जो मेंडलीव की जो टेबल है उसके अंदर क्लासिफिकेशन यानी कि मॉडिफिकेशन उसमें किया गया था। अब उनका मॉडिफिकेशन क्या था वो देखो एक बार हुआ कैसे था। तो बॉम्बार्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस। तो बॉम्बार्ड करा गया एलिमेंट मतलब जो अलग अलग जो मेटल्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो प्लॉट ऑफ अंडर रूट J5 मतलब ये अब जो है यहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जैसे न्यू बोलते हैं, मैंने पढ़ाया तुमको इस वाले चैप्टर में। इसे जो पहले वाले चैप्टर में बताया था मैंने, इसे बोलता है न्यू, अंडर रूट न्यू। तो न्यू मतलब कौन है फ्रीक्वेंसी, बट से जेड कौन है यहाँ पे एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर है, ठीक है। गेव स्ट्रेट लाइन, अब जो फ्रीक्वेंसी जो है उनके वो एटॉमिक नंबर पे एक सीधी लाइन हमें दिखा रही थी, इसका जो ग्राफ जो है प्लॉट किया गया तब। तो इससे पता चला जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी उनके एटॉमिक नंबर पर। मतलब हुआ ये कि उनकी जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, ना कि उनके एटॉमिक मास पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो जेड प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे जो न्यू मतलब न्यू बार मतलब अंडर रूट न्यू पे। तो अंडर रूट न्यू यानी प्रोपोर्शनल होता है क्या जेड के। अब यहाँ पे कौन है ए और बी, कौन है ए और बी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। बाकी अगर यहाँ प्रोपोर्शनल लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर तुम न्यू प्रोपोर्शनल जेड ये भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ना कि इनके मास पे करते हैं। तो इसका जो मॉडर्न जो लॉ है वो ये है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। जब एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में शिफ्ट किया जाता है तो उनकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी वो बार बार रिपीट करती हैं, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। Periodic law is the consequence of the periodic variation in electronic configuration, ठीक है। ये है तुम्हारे पास टेबल एक, इस टेबल का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये काफी इंपोर्टेंट है और ये तुम्हें अच्छे से लर्न भी करनी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बना लेने का अच्छे से। फिर टेबल है, सारा खेल इसी का है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो पीरियड जो है वो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं वो कितनी होती है टोटल 7 होती हैं, ठीक है। ये तो मैंने बताया था मैंने। अब यहाँ पे है तो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम पीरियड हैव सेम वैलेंस सेल। मतलब अगर सेम पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंस सबकी सेम ही होगी फिर वहां, ठीक है। अब देखो ग्रुप वर्टिकल जो कॉलम्स है वो कितने होते हैं 18। तो एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो है वो जो वैलेंस सेल है उनका नंबर सेम रहेगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि वो सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देख बार ध्यान रखना यहाँ पे अच्छे से, बाकी इनकी डिटेल अभी आगे आएगी और उनको भी देखना एक बार। अभी यहाँ फिलहाल मोटा मोटा तो बताया जा रहा है। ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस पी डी और एफ, एस पी डी एफ, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स विच रिसीव द डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अलग अलग ब्लॉक्स में जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो ब्लॉक्स हैं कितने टोटल 4 हैं, उन्हें बोलते हैं क्या एसपीडीएफ। और इनकी फुल फॉर्म क्या थी तो बताया था मैंने इससे पहले
साफ, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये है एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन इज प्लेस आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल दो इट हैज लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ऐसे ही He, हीलियम belonged to S block but place in P block with noble gases। अब क्या है कि यहाँ पे जो नोबल गैसेस हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन है, जो हीलियम है, जो उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, वो S में जा रहा है, जबकि रखा कहाँ गया, वो P में, क्योंकि नोबल गैस के वाले ग्रुप में रख दिया गया वो, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, ये एक्सेप्शन है। अब यहाँ देखो एक बार, अब यहाँ पे तुम्हें दो लाइन जो कलर में दिखाई गई हैं। तो पहली जो है यहाँ पे कौन है, वो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो कौन है, जो है वो एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। और एक जो लाइन है इन्हें बोलते हैं क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये एल्कलाइन मेटल है और ये अर्थ एल्कलाइन मेटल है, और यहाँ पे ये कौन है, हाइड्रोजन है। फिलहाल इन पे तुम्हें फोकस नहीं करना है, फिलहाल इन पे फोकस करो, ठीक है। अब एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक के अंदर जो है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे दो ही लाइन है एस ब्लॉक के अंदर, ये वाली जो है वो दोनों यही है एस ब्लॉक में, ठीक है। अब एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक के अंदर कौन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द एनएस सबसेल। तो जो जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो जब एन सबसेल में जाता है तो उन्हें बोलते हैं हम क्या, एस ब्लॉक के एलिमेंट, उनको हम एस ब्लॉक में रख देते हैं, ठीक है। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन N1 to 2 होता है, 1 to 2 यानी कि 1 से 2 तक। जो यानी कि यहाँ पे जो सेल है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जाएंगे, उनके अंदर आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ग्रुप्स 1 2 एंड ऑल आर मेटल्स, ठीक है, सबके सब कौन है, मेटल्स है। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, ग्रुप फर्स्ट के अंदर कौन है, एल्कलाइन मेटल है, इनके अंदर कौन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। इनके जो ऑक्साइड वगैरह होते हैं वो अर्थ में मिलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इनका जो है आउटर मोस्ट, आउटर इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगरेशन है वो होता है NS1, इनका होता है NS2, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कौन तुम्हारे पास, पी ब्लॉक। ये कौन तुम्हारे पास, ये पी ब्लॉक है। अब इस पी ब्लॉक को फोकस करो इसके ऊपर, देखो, ठीक है, ये पी ब्लॉक है। इस पी ब्लॉक के अंदर देखो अलग अलग कलर से अलग अलग चीज दिखाई गई है। तो जो ये कलर है ये कौन होते हैं, मेटलॉइड, दूसरे कौन, नॉन मेटल, कोई कौन है, नोबल गैसेस। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये नोबल गैसेस है, देखो कलर से मैच कराओ, बस केवल मालूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन है, ये नोबल गैसेस है। जो येलो कलर में है ये कौन है, ये नॉन मेटल्स है। और ये कौन है, ये मेटलॉइड है, जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो कलर है वो मेटलॉइड है। और यहाँ पे जो कौन है, ये अदर मेटल्स है, ये वाले जो कलर है ये अदर मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल है, और ये नोबल गैसेस है, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में कौन है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एंटर करता है वो NS में, करेगा NS में एंटर, उन्हें क्या बोलते हैं हम, पी ब्लॉक, ठीक है। जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो NS के अंदर ही एंटर करेगा। अब यहाँ पे ग्रुप 13 to 18 एंड इंक्लूडेड सम मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। तो यानी कि इसमें जो ग्रुप नंबर 13 से 18 तक है इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसका NS2 से लेकर के NP1 to 6 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रुप नंबर जो 13 है उसके अंदर P के ऊपर 1 आएगा, 14 में 2 आएगा, और वैसे ही सोन करते जाओगे 18 में जाके सीधा 6 हो जाएगा। तो 6 पे जाके हो जाता फुल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो ग्रुप नंबर जो 13 का है बोलते हैं क्या, हम बोरॉन फैमिली बोलेंगे उनको। तो यहाँ पे जो है जो कौन है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर टोटल जो है वो ये 6 ग्रुप आते हैं। तो पहला ग्रुप जो है वो 13 है, 14 15 16 और 17 और 18। तो जो 13 वाला ग्रुप है उसका नाम रखा गया क्या, बोरॉन फैमिली। जो 14 उसका बोलते हैं क्या, कार्बन फैमिली। 15 को बोलते हैं निकोजन फैमिली, और मतलब निकोजन बोलते हैं, फैमिली नहीं बोलते, निकोजन बोलते हैं ओनली। और जो 16 उनको बोलते हैं चार्गोजन, और 17 को बोलते हैं क्या, हेलोजन, और 18 को बोलते हैं क्या, नोबल गैसेस, ठीक है। तो यहाँ तक तुमने पी ब्लॉक तक देख लिया। आगे अब इनकी अभी डिटेल में बात करेंगे पूरे अच्छे से, ठीक है। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया, वो लाइक जरूर, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।
वीडियो को शेयर ज़्यादा करें चाहिए और लोगों तक भी पहुँच पाए। ठीक है, तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए बता चाहूँगा, बाय बाय।